जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदतति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। अभी सोचो, आपके अड़ोस पड़ोस में भी देखो, सब काम करने के लिए उनके पास समय होता है, लेकिन कहीं ज्ञान की बातें हो रही हो तो उसमें वो नहीं जा पाते। उनका नहीं जाना होता, बोलते अरे हमारे भाग्य में नहीं था। भाग्य में कैसे होगा? यहां भगवान खुद ही कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। आप जो काम करना चाहते हो, जब उसको करने के लिए आप मनसा वाचा करने लगते हो तो काम होता ही है, पहुंचते हो जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी ऐसे ही है। तो कह रहे हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई बिरला ही मुझको वास्तव में जान पाता है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। देखिए, इसमें मनुष्यों की भी कोटियां विभिन्न हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य जानने की रुचि रखता भी है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। सामान्यतः जो मानव है वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में ही लगा रहता है और मुश्किल से ही उसमें से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। और जिनकी दिव्य ज्ञान में आत्मा परमात्मा था, ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ये है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है कि कृष्ण परम पुरुष हैं। किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं जान पाते। यद्यप महानतम निर्विशेषवादी मायावादी जो हैं, शंकराचार्य जी ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण जो हैं ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग बड़ा सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं हैं। अरे भाई, जब सुगम है तो चलो ना उस पर वो चलते नहीं हैं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त लोग कहते हैं, तो फिर चलते क्यों नहीं हैं? चलना चाहिए। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी जो लोग हैं उनके द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से भी च्युत हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत में लिखते हैं कि वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी तथा या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते।
कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है तो ऐसा महात्मा बिरला ही होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकते हैं, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक को लेकर के, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।